कि बच्चे की भावनाओं को दबाने की कोशिश मत करना। जेवर कम पहनना, लेकिन बच्चों को किताब और एक किताब बाबा साहब की जरूर पढ़ने के लिए देना, यही सबसे बड़ी आज का इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य होगा। और इसी उद्देश्य को लेकर के हम लोगों ने, आप सभी लोग जो है हमारी बात को स्वीकार करेंगे और अंत में एक बात कह करके मैं अपनी बात को विराम देना चाहूंगा। गांव का जो सम्मान होगा, विशेष तौर से इस कार्यक्रम की सफलता के लिए हमारे यहाँ के भीम आर्मी के उपाध्यक्ष और उनकी साथी जितने भी टीम हैं, कड़ी मेहनत से पिछले एक महीने से मैं उनको देख रहा हूं। बहुत मेहनत के बाद आप लोगों के सामने आज ये जो मंच सजाने का जो कार्यक्रम हुआ है, मैं चाहूंगा कि एक बार जोरदार तालियों और अमल में लाने का पूरा प्रयास करेंगे। विशेष तौर से हमारे बच्चों को आगे बढ़ाने में एक बात सही है, हमारे समाज के लोग बने हैं, लेकिन वो नेतावादी प्रवृत्ति के जो लोग हैं उन्हीं लोगों के लिए काम किया जाता है। इसलिए मैं उनका भी सम्मान करता हूं, लेकिन अब जब कभी भी ऐसा मौका आएगा, हमारे इस भीम आर्मी में से किसी भी आदमी को राजनीतिक आरक्षण का लाभ मिले, ऐसा हम लोग उम्मीद करेंगे। और आने वाली नगर पालिका में जो कार्यक्रम होगा, जय संविधान, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं पुनः आप सभी को याद दिलाना, बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन और धन्यवाद ऐसे शिक्षा। इस कार्यक्रम के जो प्रदेश उपाध्यक्ष पुरुषोत्तम लाला मेघवाल जी हमारे बीच में, एक युवा टीम, युवा सदस्य भीम आर्मी के प्रदेश उपाध्यक्ष हैं कि अब हमारे लिए अगर कोई सही रास्ता है या हमें इस बाबा साहब के जो संविधान में प्रदत्त अधिकार हैं, उन अधिकारों को हमें कोई दिला सकता है तो वो केवल शिक्षा है। तो इस शिक्षा के प्रति जागरूकता लाना हमारे लिए बेहद जरूरी है। जो समाज शिक्षित होता है वह समाज अपने अधिकारों के प्रति भी जागरूक होता है। तो आप लोग अपने बच्चों को अभी और प्लस बाद में भी जो मेरी बात को सुनेंगे, तो मेरा आप सभी से ये अनुरोध है कि अपने बच्चों को आप निरंतर विद्यालय भेजें। मैं एक ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर होने के नाते जब मैं फील्ड में जाती हूँ तो सबसे बड़ी वहाँ समस्या एक ही रहती है। तो एक तो मैं आप लोगों को यहाँ ये कहना चाहती हूँ कि मोबाइल है जैसे अपने पास में, आप अभिभावकों के लिए है ये बात कि मोबाइल से आप बात करो और आपको आवाज सुन गए, फिर आपको कुछ नहीं सुना तो आप कहते हो आवाज साफ नहीं आ रही, आप रेंज में नहीं हो, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। ठीक ऐसे ही अगर बच्चा पढ़ाई में निरंतरता या कंटिन्यूटी नहीं रखता है तो बच्चे का भी वही हाल होता है कि बच्चा ढंग से नहीं पढ़ पाता। गुस्सा भी आता है कि हम लोग क्यों नहीं खुद सुधरते, बच्चे को रोज स्कूल क्यों नहीं भेजते, क्यों शिक्षकों, क्या एक पढ़े लिखे व्यक्ति को या मेरे को कोई टीचर कहेगा ओम जी मेघवाल और डॉक्टर जितेंद्र जी मेघवाल।
कार्यक्रम में समय की गरिमा को ध्यान में रखते हुए भीम आर्मी टीम से मेरा निवेदन रहेगा, रोशन जी जितना जल्दी हो सके को लेकर मैं चाहूंगा जितने भी युवा साथी बड़े बुजुर्ग माता बहनें यहाँ बना रहे हैं, जहाँ पर भी आपको सीट मिल रही है कृपया करके कुछ समय में आपका जरूर लूंगा, क्योंकि मैं साफा पहनने नहीं आया हूँ, न मैं यहाँ सम्मान लेने आया। मैं चाहता हूँ कुछ समय में आपके बीच में दूं और कुछ बातें ऐसी बताऊं कि अगली बार 1, 2, 3 साल बाद बच्चा कार्यक्रम में आए और भीम आर्मी का कार्यक्रम हो तो बच्चा लाल बत्ती गाड़ी में IAS बनने इस कार्यक्रम में आए, ऐसा मैं आप सभी के बीच में चाहता हूँ। मैं चाहूंगा कि जितने भी कार्यकर्ताओं से भी निवेदन है, हमारे बीच में आज के कार्यक्रम के मुख्य वक्ता के रूप में बड़े विधि माया जी हमारे बीच में विराजमान है, संस्थान की आज की अध्यक्षता कर रहे हैं कुंदन जी भाई साहब, लाला भाई, रमेश जी भाई साहब हमें रहे हैं। स्पेशल कहना चाहूंगा कि 4 पंक्तियों से, क्योंकि शिक्षा की बात कही है और शिक्षा के बारे में काफी कुछ बातें माया मैम ने कही हैं, बस वही वापस एक बार रिक्वेस्ट करूंगा जो सीटें हैं, क्योंकि मैं 20 से 30 मिनट तो जरूर बोलूंगा, क्योंकि मैं मेरी क्लास बंद करके आपके बीच में आया हूँ संडे के दिन, तो कुछ बोलने जरूर आया हूँ। 4 पंक्तियों से मेरी बात को शुरुआत करूंगा। बड़ा संघर्ष का दिन रहता है, जिस तरह मैम ने बताया, जिस तरह से भीम आर्मी यानी भारत एकता जो मिशन है उसके माध्यम से एक शानदार संवाद इसलिए जो कार्यक्रम होने जा रहा है, बाबा साहब की 4 पंक्तियों से मेरी बात को शुरुआत करूंगा। फूलों की कहानी बहारों ने लिखी, रातों की कहानी सितारों ने लिखी, अब नहीं है हमारा समाज किसी का गुलाम, क्योंकि हमारे भविष्य का बाबा साहब ने लिखी, बाबा साहब ने लिखी। बड़ा फख्र करते हैं इस बात को लेकर, जिस व्यक्ति ने भारत के संविधान को लिखा वो हमारे पूर्वज थे। इस बात का बड़ा अभिमान होता है जिस व्यक्ति ने भारत के संविधान को अंगीकृत किया, कहीं के दलित समाज से आते थे, लेकिन भारत में संविधान लिखने की बारी आई तो बाबा साहब को इसलिए मौका नहीं मिला तो वो दलित थे, इसलिए भी मौका नहीं मिला कि उनको पानी पीने का अधिकार नहीं था। जब भारत में संविधान लिखने की बारी देखा, पढ़ा, सोचा कि किस व्यक्ति को भारत का संविधान लिखने का मौका दे, तो बाबा साहब को सिर्फ इसलिए मौका मिला तो उस जमाने में बाबा साहब से पढ़ा लिखा व्यक्ति कोई नहीं था, इसलिए भारत का संविधान लिखने का मौका बाबा साहब को मिला। बड़ा फख्र करते हैं जिस तरीके से आज भीम आर्मी ने एक शानदार कार्यक्रम किया। कुछ समय पहले आज मेरा जोधपुर कार्यक्रम था, लेकिन मैंने लगा कि ऐसा नहीं हो कि जहाँ दीपक जलता उसके नीचे अंधेरा रहे। मैं बड़े इतने सम्मानीय लोगों को मैं देख पा रहा हूँ जिनके नाम मैं नहीं ले पा रहा, जी साहब यहाँ थे, दीपक जी भाई साहब हमारे बीच में, ये वो लोग हैं, मैं सबके नाम इसलिए भी नहीं ले पा रहा हूँ, किसका ले किसका नहीं ले, हो सकता है जिसका नहीं ले वो बुरा मान जाए, किसी को बुरा नहीं मानना है, क्योंकि यहाँ जब हम आए हैं तो हम एक ऐसा आने वाले टाइम का इतिहास बनाने आए कि जितने बच्चे यहाँ सम्मानित हुए हैं, सिर्फ सम्मान तब माना जाएगा जब ये 4 साल बाद सारे के सारे बच्चे IAS IPS SDM बनकर यहाँ सम्मानित होंगे, तब मुझे लगेगा आप सभी का आना, मेरी बात को आपके बीच में रखना दुनिया के सबसे बड़े ऐतिहासिक कालों में से होगा। हम बड़ा गर्व करते हैं, फख्र करते हैं इस बात को लेकर कि बड़ा संघर्ष वाला समाज रहा है। पूर्ववक्ताओं ने सो बहुत सारी बातें कही, कुछ बातें मैं आप सभी के बीच में कहना चाहूंगा, और ये बातें हो सकता है आप सभी को चुभने वाली हो, क्योंकि मुझे चुपड़ी बात करके आप सभी के बीच में प्रशंसक नहीं बनना है। न मेरी आए तो हर व्यक्ति हर समाज का स्टेटस बहुजन समाज हो, तब मुझे लगेगा आप सभी का आना, मेरी बात को आपके बीच में रखना दुनिया के सबसे बड़े ऐतिहासिक पलों में से होगा। जब मैं युवाओं से मिलता हूँ, बहुत सारे युवा जानते हैं, जब भी शिक्षा के बारे में बात करते हैं, नेगरा साहब जब पहली बार मैं भी उदयपुर आया था, मैं युवाओं से एक बात जरूर कहना चाहूंगा, यदि हमसे बड़ा बुजुर्ग कोई बात कह रहा है कि ऐसा कर लो, तो उस बात को सुनकर जरूर बात ध्यान देना। जब भी मैं छोटे से गांव से निकलकर बढ़िया छोटी सी आपको बड़ा सपना देखने के बाद गांव से शहर आया, तो बहुत सारे जैसे मदन जी भाई साहब, ओम जी विजयवार, ये हमारे जितेंद्र जी, जितने कितने ही लोग हैं, ऐसा नहीं किसी व्यक्ति विशेष से कोई सफलता मिलती है, यदि किसी व्यक्ति की सफलता होती है तो न जाने कितने लोग उसके पीठ पीछे खड़े होते हैं, तब जाके कोई व्यक्ति सफल होता है। आज आपके बीच में आया हूं तो न जाने कितने समाज के लोगों का आशीर्वाद रहा है, इस समय में उनको कभी भूल नहीं सकता। जब मैं इस प्रतिभा सम्मान समारोह को लेकर जो प्रेरणा मुझे मिली थी वो एक अनपढ़ महिला ने दी थी अभी 1 महीने पहले। तो तुम रोज सड़कों पे, थानों में, संसद में तुम्हारी आवाज उठती है, तुम्हारी भीम आर्मी शिक्षा पर काम नहीं करती है। तो मैंने कहा माता जी क्या करना चाहिए, कुछ बच्चों को चॉकलेट बांट दो। तो मेरा विचार हुआ, चलो मैंने हमारे अध्यक्ष जी को पूछा, इन्होंने हाँ कर दी और एक अच्छा माहौल बना, और आप सबके आने से जो आज हमें खुशी हुई है उसकी हम कुछ शब्दों से प्रशंसा नहीं कर सकते हैं। लेकिन आज हमारा
एक टाइम का खाना भी नहीं खाती है और 10 बजे पूछती क्या हुआ पता ही नहीं है, मुझे पता भी नहीं है। अगर मैं कह रहा हूं 9 दिन तक अगर वो बच्चे या बच्चे इस बाबा साहब के संविधान को पढ़ लेगी तो एक दिन राहुल जी जैसे अधिकारियों से बात करने में सक्षम हो जाएगी। एक थाली लेके 4 महीने हम किसी जाते हैं वहां पूजा पाठ करते हैं, बताओ 5वें महीने में अगर किसी को फायदा हुआ हो, कोई महिला कह दे मुझे बच्चा मिला, नौकरी मिली, कोई पैसा मिला, लॉटरी मिली, ऐसा कोई महिला पुरुष हो तो हाथ खड़ा करके मुझे भी साथ में ले जाए। आप अपनी इच्छा से छोड़ रहे हो, मेरी कोई कसम कि आपके आसपास होता हुआ मृत्यु को देखकर अवश्य शिकायत करिए। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार आपका रोशन जी। और अगली कड़ी में कार्यक्रम के चलते मैं निवेदन करना चाहूंगा कि कुछ प्रतिभाएं हमारे बीच में बाकी हैं, उन नाम बोलते रहो। जिगर जी साहब कैलाश चंद्र यीशु मेघवाल हमारे यहाँ पर एक जना और मेरे पास 5.80%। जोरदार तालियां एक बार। रौनक दे रहिएगा, एक परसेंटेज बनाना कोई मामूली बात नहीं होती है। रिंकल 70.20% आपके। अनिल जिनल मेघवाल, कल्पना मेघवाल, श्री गणेश लाल जी मेघवाल 12th क्लास 1.60% आप आ जाइएगा। से